हेलो दोस्त, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ये वॉलेट जो है क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि यहाँ आईडी कैसे करके लगाई जाए, मतलब रजिस्टर कैसे करके करें। वॉलेट क्रिएट हो गया, अब रजिस्टर कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये कोने पे देखो ब्राउज़र दिख रहा है, ब्राउज़र पे टच करना है। फिर ब्राउज़र पे टच करने के बाद यहाँ सर्चिंग पे जाना है। यहाँ फिर सर्च करना है forsage.io। ठीक है, क्या सर्च करना है? forsage.io। देखो ऐसे करके सर्च कर लेना है, फिर सर्चिंग पे टच कर देना है। अभी थोड़ा टाइम लेगा, एक मिनट या 2 मिनट जो भी लेता है। ओपन हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो रजिस्टर लिख के आ रहा है ना, तो हमें रजिस्टर पे टच करना है। देखो 645 बंदे आज 24 घंटे में ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रजिस्टर पे टच करना है। अगर हम आईडी ऑन कर रहे होते हैं, हम रजिस्टर कर लेते हैं, तो हमें साइन करना होता है। लेकिन जब हम फर्स्ट बार किसी की भी आईडी लगा रहे हैं तो हमें रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, रजिस्टर BUSD। जैसे ही हम रजिस्टर BUSD पे टच करेंगे, अब यहाँ पे ये ऐसा डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल से काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, जो एक नंबर आईडी दिख रही है, यहाँ अब एक नंबर आईडी हटाने के बाद में हम अपलाइन के आईडी नंबर डालते हैं। यहाँ डालते हैं इनके अपलाइन जो है 1549 307। राइट, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक ना होना चाहिए। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फिर इनकम आपको ना आके आपके किसी भी अपलाइन को चली जाती है। 1549 307। राइट, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऊपर देखो कनेक्ट वॉलेट लिख के आ रहा है, यहाँ टच करेंगे। अब क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, नीचे कनेक्ट लिख के आ रहा है, इसको टच कर देंगे। अब ये ऑन हो जाएगा। अभी हम एक चीज़ का यहाँ पे हमें और ध्यान रखना है, जैसे कि नीचे देखो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा अप्रूव के नीचे मिलता होगा आपको कुछ। देखो एक जगह आपको मिल रहा है कि BUSD लिखा हुआ है वहाँ पे, राइट। लेकिन दूसरी जगह क्या लिख रहा है, रजिस्टर 0.019 BNB। राइट, तो अब हम काय में आईडी लगा रहे हैं, हम जो आईडी लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं BNB में, है ना। क्योंकि BUSD हमारे पास थी नहीं, तो हमने BNB में आईडी लगा दिया। दोनों से आप रजिस्टर कर सकते हो, BUSD या BNB किसी से भी। राइट, अब हम क्या करेंगे, BNB से आईडी लगा रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर BNB पे टच कर देंगे। जैसे हम टच करेंगे तो ये थोड़ा सा देखते हैं, अब आता है अप्रूव करने का, अप्रूव कर दिया। फिर यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आईडी जो है रजिस्टर हो रही है। एक्टिवेट प्रोग्राम X3 X4 लिख के आ रहा है, अभी एक्टिवेट हो रहे हैं। 1 मिनट लगेगा, हो गया। देखो एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देता होगा लॉगिन टू योर अकाउंट। ये लॉगिन टू योर अकाउंट पे हम टच करेंगे। टच करने के बाद में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेगा, 1 मिनट के बाद में ये ऑन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नेट इशू है, अभी हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट। हो गया। अब ये क्या लिख के आ रहा है, लॉगिन टू योर अकाउंट। इस पर फिर से टच कर देना है हमें। फिर क्या करना है, साइन कर देना है, और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड सेलेक्ट हो गया। अभी आईडी क्या हो गई, ऑन हो गई, रजिस्टर हो गई। अब इनके अपलाइन नंबर, अगर हम किसी की भी आईडी अगर हम चेक कर रहे हैं कि अपलाइन कौन है इसका, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो डेट आ रही है 28 तारीख 4था महीना 2024, और उसके बाजू में आ रहा है अपलाइन आईडी। इस पर टच करते हैं तो ये देखो उस्मान जी को $5 की अर्निंग यहाँ से हो गई है ना। अब जो ये इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है यहाँ से X3 से। फ़िलहाल उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आईडी कैसे किस तरीके से रजिस्टर करते हैं वो सारी चीज़ आपको देखो अब तक कंफर्म हो गई होगी, है ना।